वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और टॉपिक लाए हैं हिंदी व्याकरण में, जिसे कहते हैं हम टेंस इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं इसे काल। काल यानी कि हमें पता लगता है जिस शब्द से कि क्रिया किस वक्त हुई। यानी कि आपके बुक में आपने देखा होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगता है, समय का बोध होता है। बोध का मतलब पता लगता है। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है ना, हमें थोड़ा समझने में कठिनाई होती है, तो मुझे आसान शब्दों में मैं कहती हूँ आपको कि क्रिया करने के समय को काल ही बताता है कि वो क्रिया कब हुई, आज हुई है, कल हुई थी, या अभी होने वाली है। आसान रूप से हम कहेंगे कि क्रिया के करने के समय को जो शब्द बताता है उसे ही हम काल कहते हैं। ठीक है। अब हिंदी में भी काल तीन तरह के होते हैं। एक तो भूतकाल, जब क्रिया हमें पता लगता है कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है, पहले हो चुकी है, तो भूतकाल है। वर्तमान काल, हमें जिस शब्द से पता लगता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, कल वर्षा हुई थी, ठीक है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ाई हो रही है, तो जब वर्तमान काल में जब काम अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। और आने वाले समय में जब कोई कार्य होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आयुष अपना जन्मदिन मनाएगा, तो वो आने वाले समय में मनाएगा। ठीक है। तो ये तो तीन तरह के काल हैं। आई रिपीट वंस अगेन कि हिंदी में तीन तरह के काल होते हैं। काल होता है वही शब्द जो क्रिया करने के समय को बताता है। ठीक है। भूतकाल, जब कोई बात पहले हो चुकी है, क्रिया पहले हो चुकी है, वो पिछली, गई थी, हो चुकी, ये जो शब्द हैं थी, तो ये शब्द बताते हैं कि क्रिया पहले हो चुकी है, यानी कि भूतकाल। वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, तो हो रही है या है, ये शब्द बताते हैं अभी कार्य हो रहा है, यानी कि वर्तमान काल। और भविष्यत काल की क्रिया आने वाले समय में होगी। कल से मेरी परीक्षाएं शुरू हैं, तो अभी क्रिया आने वाले टाइम पर होगी, तो ये होता है भविष्यत काल। अब हम बड़ी क्लासेस में जब हम आते हैं तो हम इनके भेद भी पढ़ते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, ठीक है, क्रिया के जिस शब्द से, जिस रूप से हमें पता लगता है कि काम सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का पता लग रहा है हमें कि हो चुका है या हुआ। जैसे राम ने रावण को मारा, बीते समय में। नेहा ने नृत्य किया, बीते समय में, सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल दूसरा भाग, भेद, जिस क्रिया से, जिस रूप से हमें ये पता लगे कि क्रिया अभी कुछ समय में ही पूरी हुई है। जैसे अध्यापिका अभी पढ़ाकर आई है, बच्चे अभी खेल कर आए हैं, क्रिया अभी अभी पूरी हुई, यह आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जब हमें किसी शब्द से ये पता लग जाए कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण लिखे थे, ठीक है, तो पहले ही काम हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल है चौथा भेद, जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगता है कि क्रिया भूतकाल में हो तो रही थी पर अभी समाप्त नहीं हुई। ठीक है। ये इसे कहेंगे अपूर्ण, यानी कि पूरा नहीं हुआ। जैसे वर्षा हो रही थी, हमने ये शब्द कहा कि हो रही थी उस टाइम, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अभी तक हो रही है या वो खत्म हो चुकी है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। फिर है संदिग्ध भूतकाल पांचवा, कि जिससे ये पता नहीं चलता भूतकाल में कि क्रिया के होने या हो जाने में या पूर्ण होने में अभी संदेह होता है। जैसे बच्चे विद्यालय चले गए होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होगी, हमें पता नहीं है कि वो क्रिया उस टाइम हो चुकी है या अभी होने में संदेह है पूरा। छठा है हेतु हेतु मत भूतकाल, कि एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना। जैसे अगर तुम आए होते तो काम पूरा हो गया होता, ठीक है, अगर आप सब्जी ले आते तो खाना बन चुका होता, तो ये है हेतु हेतु मत। ठीक है। तो अभी सामान्य, हम भूतकाल के हम 6 भेद बता देते हैं दोबारा से। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल,
तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, फिर संदिग्ध और फिर हेतु हेतु मत। ऐसे ही वर्तमान काल के 3 भेद है सिर्फ। ये है पहला सामान्य वर्तमान काल, कि जिससे हमें ये पता लगता है, शब्द के जिस रूप से हमें ये पता लग जाता है कि क्रिया सामान्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रही है। ठीक है, जैसे बच्चा खेलता है, आयुष पढ़ता है, तो अभी सामान्य रूप से वो क्रिया हो रही है। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे क्रिया अपूर्ण है, अभी हमें नहीं पता क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूरे होने का भेद बोध ना हो। ठीक है, जैसे वह विद्यालय जा रहा है, अभी वो जा ही रहा है या पहुंच गया है नहीं पता हमें। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो। संदिग्ध है कि मम्मी आ रही होंगी या मौसी बाजार पहुंच गई होंगी, तो हमें अभी संदेह है वर्तमान काल। 3 भेद हैं इसके। फिर है तीसरा भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे वर्तमान भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ेगा, मम्मी दिल्ली जाएंगी, इस तरह के कि वो आने वाले समय में क्रिया होगी। इसके भी 2 भेद हैं। पहला तो सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य। सामान्य भविष्य काल की क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे अब उदाहरण हमने दिए कि मम्मी दिल्ली जाएंगी, बच्चे की परीक्षाएं कल होंगी। या संभाव्य, दूसरा भेद जो है संभाव्य भविष्य काल, कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के भविष्य में होने की हमने संभावना प्रकट की। ठीक है, कि शायद वर्षा होगी, इसमें शायद शब्द आता है। ठीक है, शायद मैं खेलने जाऊंगा, शायद माताजी कल आएंगी। ठीक है, तो आने वाले समय में क्रिया के संपूर्ण की संभावना है। तो ये है हमारे काल। होप कि आप समझे।